हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, अगर आपका जो रूम का साइज़ है वो 250 स्क्वायर फीट के जितना या उससे नीचे है और आप लोग एक ऐसे साउंड बार को ढूंढ रहे हैं जो कि आपको एक बढ़िया क्वालिटी का म्यूज़िक दे सके, उसके साथ ही आपको डीप और थंपिंग बेस दे सके, साथ ही में आप उसके ओटीटी शोज़ या वेब सीरीज़ भी एंजॉय कर सकें विद गुड क्लैरिटी, और इसके साथ-साथ ही आपको मूवी में जो एक्शन सीन्स होते हैं और जो बैकग्राउंड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें आपको एकदम वर्चुअल सराउंड इफ़ेक्ट मिल जाएँ, वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी के। तो कैसा रहेगा? तो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा ही साउंड बार लेके आए हैं जो है ज़ेब्रॉनिक्स का ज़ेब जूक बार 9102 प्रो, जो कि डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। आज हम इस वीडियो में आगे इसी पे ही डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं और इसके बॉक्स कंटेंट्स को टेबल में निकाल लेते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये जो साउंड बार है इसको हमें ज़ेब्रॉनिक्स ब्रांड ने नहीं भेजा है। दैट मीन्स ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इस साउंड बार को हमने अपने खुद के पैसों से लिया है सो दैट हम आपके साथ एक बेहतर ट्रू व्यू एक्सपीरियंस जो है वो इसका शेयर कर सकें। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं हम आगे भी इसी तरीके के कंपैरिजन, डिटेल रिव्यूज और ऑडियो टेस्ट लाते रहे, आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हम लोग आप लोग के लिए इसी तरीके से और भी वीडियोज़ फ्यूचर में लाते रहे। दोस्तों, तो साउंड बार के कंटेंट्स को मैंने टेबल पे निकाल लिया है। साउंड बार के अगर टोटल आउटपुट की बात करें तो ये 240 RMS के टोटल आउटपुट के साथ आता है। दोस्तों, मैंने वीडियो के शुरुआत में एक बात करी थी कि अगर आप लोग 250 स्क्वायर फीट से नीचे के रूम के लिए साउंड बार देख रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों कहा था स्टार्टिंग में? 250 स्क्वायर फीट के साइज या उससे नीचे रहने वाले रूम के लोग जो है, क्या वो महंगा साउंड बार नहीं ले सकते? जी हाँ, वो बिल्कुल महंगे साउंड बार ले सकते हैं, ज़्यादा वॉटेज के साउंड बार ले सकते हैं, 5.1 चैनल के साथ साउंड बार ले सकते हैं। बट मोस्टली जितने भी हमारे 5.1 जो अच्छे साउंड बार्स आते हैं वो 350 वॉट या 400 वॉट से अबव ही होते हैं। और अगर आप उन साउंड बार्स को अपने 250 स्क्वायर फीट के रूम या उससे नीचे की डायमेंशंस में लगाएंगे तो इसमें एक पॉइंट और आता है। दोस्तों, एक एवरेज रूल होता है, जितने भी हमारे जो भी साउंड बार्स होते हैं, जैसी भी वॉटेज के साउंड बार्स होते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो बेस्ट ट्यून होती हैं एक साउंड बार में 70 टू 80% की वॉल्यूम में बचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपका जो रूम का स्क्वायर फीट है वो 250 स्क्वायर फीट से नीचे है और अगर आपने उसमें बड़ा 5.1 चैनल साउंड बार जो कि 400 वॉट का है उसको आप 70% वॉल्यूम पे अगर चलाएंगे तो वो उस रूम की डायमेंशंस के हिसाब से ओवर पावर्ड हो जाएगा। आपको सराउंड साउंड तो छोड़िए, आपको ना तो साउंड सेपरेशन समझ में आएगी ना साउंड स्टेज समझ में आएगी। आपको बस ऐसा समझ में आएगा जो 5 ऑडियो कंपोनेंट्स है वो आवाज़ दे रहे हैं और जो हमारी मोस्टली जो हमारे साउंड है आगे आगे वाले ड्राइवर और पीछे वाले ड्राइवर से वो मोस्टली इंटरसेप्ट होगी, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। दैट इज़ वाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप 250 स्क्वायर फीट या उससे नीचे रूम के लिए देख रहे हैं तो जो ये जो साउंड बार आता है ये 240 वाट RMS के हिसाब से आता है। इसको आप 70 टू 80% वॉल्यूम पे चलाएंगे अपने 250 स्क्वायर फीट या उससे नीचे के रूम में, तो आपको ये एकदम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। चाहे आप इसमें म्यूज़िक चलाएं जिसमें आपको डीप थंपिंग बेस मिले, चाहे आप इसमें मूवीज़ चलाएं जिसमें हमारे जो एक्शन सीन्स हो, बैकग्राउंड सीन्स हों या उसमें हमारे पीछे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड हो, वो सब कुछ जो आपको इफ़ेक्ट्स सुनने को मिलेंगे वो ईज़िली आपको इसमें सुनने को मिल जाएँगे। अगर आपके जो रूम का साइज़ है वो 350 स्क्वायर फीट से ऊपर है तो हाँ, आप आराम से 5.1 चैनल जो हमारे साउंड बार्स हैं जो 350 वॉट एंड अबव के होते हैं, आप उस पे आराम से जा सकते हैं। साउंड बार के साथ जो हमें एक्सेसरीज़ मिलती हैं, आइए पहले इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या-क्या आता है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कार्ड मिल जाता है जिसमें आपको एक QR कोड दिया गया है, जिसके थ्रू आप स्कैन करके इसकी यूज़र मैनुअल को एक्सेस कर पाएंगे और इस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करें तो हमें यहाँ पे 2 स्क्रूज मिल जाते हैं, तो इसके थ्रू ये जो है आप अपने साउंड बार को वॉल माउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हमें यहाँ पे 2 पैड्स मिल जाते हैं जो आपको माउंटिंग में हेल्प करेंगे। इसके अलावा साथ में हमें एक 3.5 mm की केबल मिल जाती है जो जिसमें हमारा जो कनेक्टर है वो एक L शेप का है और एक I शेप का है। तो आप इसको अपने साउंड बार से कनेक्ट करके और जो आपकी जो भी डेडिकेटेड डिवाइसेस हैं जो 3.5 mm का आउटपुट सपोर्ट करती है तो उसके थ्रू कंटेंट प्ले कर सकते हैं। केबल की जो लेंथ है वो इतनी है और जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करें तो हमें यहाँ पे एक फुली फंक्शनल रिमोट मिल जाता है जिसके थ्रू अपने आप साउंड बार को कंट्रोल कर सकते हैं और सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं, बेस, ट्रिबल, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करना, EQ सेट करना, 3D मोड को ऑन करना और अपने इनपुट मोड को चेंज करना, म्यूट करना, सारे के सारे जो इसमें ऑप्शंस हैं हमें वो इस रिमोट में मिल जाते हैं। रिमोट की अगर बटन क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी के टैक्टाइल बटन्स दिए गए हैं इसमें। रिमोट के लुक्स एंड फील और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगती है। रिमोट में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सॉफ्ट रबराइज टाइप का मटेरियल यूज़ किया गया है जो रिमोट को हाथ में उठाने में और यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम फील देता है।
आइए अब साउंड बार के डिज़ाइन, लुक्स एंड फील की बात करते हैं। तो साउंड बार के दोनों साइड में हमें RGB लाइट्स मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं जैसे दोनों ही कॉर्नर्स में। आप इसको ईजिली कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स आप इस लाइट को ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं और इसके कलर्स के पैटर्न्स को भी चेंज कर सकते हैं ईजिली रिमोट के थ्रू। तो हम साउंड बार के टॉप साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश की प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है, जो बिल्कुल आपके फिंगरप्रिंट्स को भी अट्रैक्ट करती है और ये स्क्रैचेस को भी अट्रैक्ट करेगी। हमारे यहाँ पे थोड़े दिन के रिव्यू यूजेज में ही इसमें हमें थोड़े थोड़े से ऊपर जो है मार्क्स या स्क्रैचेस दिखने लग गए। साउंड बार के फ्रंट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे जेब्रॉनिक्स की बैजिंग मिल जाती है और दूसरी वाली साइड में हमें डॉल्बी ऑडियो की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट साइड की बात करें तो हमें यहाँ पे मेटल की ग्रिल मिल जाती है। अंदर में हम लगे हुए ड्राइवर्स की बात करें तो ये जो साउंड बार है वो क्वाड ड्राइवर्स के साथ आता है। जनरली दोस्तों जेब्रॉनिक्स के हमने जितने भी साउंड बार्स हैं जो क्वाड ड्राइवर्स के साथ अभी तक टेस्ट किए हैं, उसमें जो वर्चुअल इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। जैसे कि हमने जो पहले जो है जेब्रॉनिक जेब ज्यूक बार 4100 टेस्ट किया था, उसमें भी जो है वो क्वाड ड्राइवर्स आते थे। इवन वो डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता था, वो भी बहुत अच्छे वर्चुअल सराउंड इफेक्ट्स निकाल के देता था। ऐसे ही इस साउंड बार में भी जो है हमें क्वाड ड्राइवर्स मिल जाते हैं। दोस्तों अगर हम ड्राइवर की साइज की बात करें तो 3.35 इंचेस का ड्राइवर का साइज है। दैट मीन्स पर ड्राइवर जो है वो 3.35 इंचेस का है। ड्राइवर की शेप की बात करें तो वो ओवल शेप में आता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारे रेस ट्रैक होते हैं उस तरीके के डिजाइन के साथ आता है। बीच में हमें LED डिस्प्ले मिल जाती है जो साउंड बार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती है, जैसे आप ब्लूटूथ से कनेक्टेड है, HDMI से कनेक्टेड है, ऑप्टिकल से कनेक्टेड है, वॉल्यूम बेस्ड ट्रेबल इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं या EQ सेट कर रहे हैं, सारे से सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको LED डिस्प्ले में दिख जाती है। दोस्तों साउंड बार की अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे हमें फिजिकल बटन मिल जाते हैं जिसके थ्रू हम साउंड बार कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पावर ऑन का बटन मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन मिल जाता है और साथ ही में इनपुट का बटन भी मिल जाता है। दोनों ही कॉर्नर्स में जो हमें बटन्स मिलते हैं, ये यहाँ पे मटेरियल की फिनिश मिलती है, वो रबराइज फिनिश मिलती है, रबराइज बटन्स मिलते हैं जो आपको काफ़ी प्रीमियम लुक एंड फील देते हैं। साउंड बार की वॉटेज की बात करें, जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो ये कंप्लीट सिस्टम है वो 240 RMS के साउंड आउटपुट के साथ आता है। बट अगर हम साउंड बार के इंडिविजुअल आउटपुट की बात करें तो वो 120 वॉट का आता है। दैट मीन्स 120 वॉट RMS का जो है हमारे साउंड बार का आउटपुट है, 120 वॉट्स हमारे सब वूफर का आउटपुट है। अब बात करें अगर इस साउंड बार की, ये डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ जो हमारे साउंड बार और सबवूफर में ड्राइवर्स लगे गए हैं, ये जो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज प्ले करते हैं ये उसी हिसाब से प्ले करते हैं जिस हिसाब से वो डिज़ाइन की गई हैं प्ले करने के लिए। ये इसको अपनी तरफ से उसके एनहांस या डिग्रेड नहीं करेंगे, आपको जिस तरीके से बनी गई है उस तरीके से प्ले कर पाएंगे। पहली बात तो ये समझने वाली है कि जो डॉल्बी ऑडियो का सर्टिफिकेशन है वो सारे साउंड बार्स को नहीं मिलता, क्योंकि जो उनके ड्राइवर्स हैं वो सारी फ्रीक्वेंसीज को प्ले ही नहीं कर पाते। बहुत सारे आप साउंड बार्स में देखते होंगे, आपको बीट्स तो बहुत अच्छी सुनने को मिलती है, बट आपको जो मिड्स होते हैं या वॉइस क्लैरिटी होती है बिल्कुल गायब हो जाती है, या आपको उसमें जो है वॉइस क्लैरिटी काफ़ी सुनने को मिलती है बट बीट्स जो है वो क्लीन नहीं मिलती, या उसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाते हैं जिसके थ्रू हमारी जो क्लैरिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए ही सारे साउंड बार्स को डॉल्बी ऑडियो का सर्टिफिकेशन नहीं मिलता। जिन भी साउंड बार्स को डॉल्बी ऑडियो का सर्टिफिकेशन मिलता है, दैट मीन्स उनके जो ड्राइवर्स हैं, पहली बात तो वो सारी फ्रिक्वेंसीज को प्ले कर पा रहे हैं, दूसरी बात वो सारी फ्रिक्वेंसीज को उसी तरीके से प्ले कर पा रहे हैं जिस हिसाब से वो डिज़ाइन है। सो डॉल्बी ऑडियो सर्टिफिकेशन होने से आपको बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं, स्पेशली इन मूवीज़। अगर आप मूवीज़ देखेंगे उसमें बैकग्राउंड सीन्स चल रहे होंगे या एक्शन सीन्स आ रहे होंगे या बैकग्राउंड में छोटी छोटी नॉइसेज आ रही होंगी, वो आपको डॉल्बी ऑडियो के साथ जितने भी साउंड बार होते हैं तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलती हैं। साथ ही साथ जो इसमें आपको वर्चुअल सराउंड इफेक्ट्स आएंगे वो भी आपको बहुत ही बढ़िया आएंगे। साउंड बार के बैक साइड में हमें 2 वॉल माउंट होल्डर्स अटैच दे रखे हैं जिसके थ्रू आप इसको वॉल पे होल्ड कर पाएंगे। साउंड बार के बॉटम में हमें 2 रबर पैड्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू जो साउंड बार है जो भी आप सरफेस पे से जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे इंटैक्ट रहेगा। जो रबर पैड की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी गई है इसमें। आइए अब साउंड बार के बैक साइड में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की बात करें। सबसे पहले जो ऑप्शन मिल जाता है वो SW आउट का ऑप्शन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सबवूफर है ये एक वायर्ड सबवूफर है, ये वायरलेस सबवूफर नहीं है। आपको सबवूफर को साउंड बार से इस केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा। इस कनेक्टर को आप वहाँ पे SW आउट पोर्ट में इंसर्ट कर देंगे। नेक्स्ट पोर्ट जो है हमें यहाँ पे USB का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑक्स, ऑप्टिकल और HDMI ARC का पोर्ट भी बिल्कुल जो है यहाँ पे मिल जाता है। दोस्तों अगर आप लोग इस साउंड बार को टीवी से कनेक्ट करेंगे, इसके साथ ही आप डॉल्बी ऑडियो का भी मज़ा उठाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको HDMI ARC से कनेक्ट करें। सबसे पहली प्रायोरिटी वही है, HDMI ARC से कनेक्ट करें। अगर किसी कारण HDMI ARC का ऑप्शन आपके टीवी में नहीं है तो देन आप ऑप्टिकल पोर्ट से कनेक्ट करें। ऑप्टिकल पोर्ट के थ्रू भी आपको डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। आइए दोस्तों अब सबवूफर की बात कर लेते हैं। तो हमें ये सबवूफर मिल जाता है साथ में।
सामने की तरफ आप देखेंगे तो हमें जेब्रॉनिक्स की ब्रांडिंग दिख जाती है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। दोनों ही साउंड बार और सबवूफर की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बात करें इसके ड्राइवर साइज़ की तो हमें इसमें 6.5 इंच का ड्राइवर साइज़ मिल जाता है, जो कि 120 वाट आरएमएस का पावर आउटपुट प्रोड्यूस करता है। इस सबवूफर के बॉटम में भी हमें रबर पैड्स दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, आपका सबवूफर हिलता नहीं है। आइए दोस्तों, साउंड बार को आप टीवी से कनेक्ट करते हैं और ऑडियो सैंपल्स प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into life. Take a step, sit up. जनाब, इंपीरियल कंपनी जो है दिल्ली में रजिस्टर्ड है और अग्रीमेंट भी यही कहता है कि अगर कोई भी विवाद हो तो वो अपील सिर्फ दिल्ली कोर्ट में होगी। ये बात तो ठीक है। हाँ जी, कौन है डिफेंस का वकील? और जॉली Sorry for the later arrival, Your Worship. तुरंत स्पष्ट स्वीकार करें जनाब। नहीं, मुझे कुछ स्वीकार नहीं है तुम्हारा, छुट्टी चला रहा हूँ। जनाब आशीर्वाद ही तो मांग रहा हूँ। वही कह रहे थे हम, ट्रेनिंग का प्रोग्राम है तो सही है। मतलब आप नहीं जाएंगी तो फिर कौन जाएगा? नहीं भाई साहब, अम्मी के बारे में क्या अम्मी कर रहे हो? और अम्मी का क्या है? अम्मी का क्या है? जहाँ 40 साल रुक गए वहाँ 2 महीने और से। आपके ट्रेलर में आपने कहा the first girl I say I love you to will be the last girl I say I love you to. तो रियल लाइफ में how true is this? Is this mantra yours in real life also? हाँ, रियल में भी है। भाई आपको पता ना, आप ऐसे लाइव झूठ बोलते हो तो पकड़े जाते हो। इस आदमी के साथ हमें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। No mistakes. आज तक तो एक भी नहीं की। आई होप दोस्तों, जो ऑडियो सैंपल्स आपने अभी सुने उनको सुनकर आपको मज़ा आया होगा। बाकी आप लोग कमेंट्स में अपने फीडबैक दे सकते हैं कि आपको इस साउंड बार की क्वालिटी जो है वो कैसी लगी, या आपका कोई भी फीडबैक है इस साउंड बार से रिलेटेड, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऑडियो प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिनके कंपैरिजन्स होंगे, साउंड टेस्ट होगा, डिटेल्ड रिव्यूज़ होंगे, सो डैट आपके पास जो है उन कंटेंट्स का नोटिफिकेशन आ सके। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर मैं अपने फीडबैक की बात करूँ इसकी ऑडियो क्वालिटी पे, सो जो हमारे टेस्टिंग रूम की डायमेंशंस हैं वो 160 से 170 स्क्वायर फीट की हैं। आपने जितने भी साउंड सैंपल सुने उस पर जो हमारी साउंड बार की वॉल्यूम सेट थी वो 40 से 50% के बीच में थी। उतने में ये जो साउंड बार है वो काफ़ी लाउड हो जा रहा था, काफ़ी अच्छे से फ्रीक्वेंसीज को प्ले कर पा रहा था। आई होप आपको कुछ आइडिया जो है वो ऑडियो सैंपल सुन के भी लग गया होगा। सो दोस्तों, जेब्रॉनिक्स ने पता नहीं क्या जादू किया है, जो इसके ड्राइवर्स हैं उसको उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यून किया है। चाहे वो म्यूजिक हो, मूवीज़ हो, वॉइस रिलेटेड कंटेंट हो, एक्शन सीन्स हो, बैकग्राउंड म्यूजिक रिलेटेड चीज़ें हो, सभी में जो ये ड्राइवर्स हैं वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। और सही में ये रेयर कॉम्बिनेशन होता है। मोस्टली जो हमें साउंड बार्स मिलते हैं इस रेंज में वो या तो म्यूजिक में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं या मूवीज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। पर दोस्तों, ये जो साउंड बार है आप इसको किसी भी तरीके का कंटेंट दीजिए, ये सब में बहुत ही अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही रेयर साउंड बार्स में देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, हाई एंड साउंड बार्स में ये देखने को मिल जाता है, बट इस बजट के अराउंड जो साउंड बार्स आते हैं, जैसे कि ये 8 से 9 हज़ार के बीच में आता है, इसमें ये कॉम्बिनेशन देखना काफ़ी रेयर है।
दोस्तों जितने भी हमने आपको ऑडियो सैंपल्स प्ले करके दिखाए थे ना अभी, वो हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ थे। दैट मीन बेस और ट्रिबल जो था हमारा 0 थे। हमने किसी को भी कोई भी सेटिंग्स को ट्वीक नहीं किया था। सो जो इस साउंड बार के जो ड्राइवर्स हैं जो आपको म्यूजिक की क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, वो काफ़ी हाई एंड क्वालिटी का म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे अलॉन्ग विद द बेस फ्रॉम द सबवूफर। जो सबवूफर जो है हमारा वो बेस प्रोड्यूस कर रहा था, 0 पे सेट होने के हिसाब से भी वो काफ़ी ज़्यादा आपको डीप और पंची बेस दे रहा था। ये बेस ऐसा है जो आपको सुनाई कम और फील ज़्यादा होगा। हाँ, JBL की तरह ना के बराबर सुनाई और पूरा ही पूरा फील हो ऐसा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सुनाई भी देता है। सो दोस्तों अगर इसके बेस की ट्यूनिंग की बात करें जो जेब्रॉनिक्स ने करी है वो कुछ इस तरीके की करी है कि ये बेस जो है आपको फील भी होगा। दैट मीन्स आपको लोअर बेस जो है लोअर वेव्स भी फील होंगी, आपका बेड भी वाइब्रेट होगा। जो अगर आपके रूम की विंडोज़ हैं, अगर आप इसको काफ़ी लाउड चलाएंगे तो वो भी शेक करेंगी। फिर भी जो ये बेस है आपको चुप के परेशान नहीं करेगा। सो दोस्तों अगर मैं अपनी पर्सनल लाइकिंग की बात करूं तो 0 पे सेट होने के हिसाब से जो बेस ये प्रोड्यूस कर रहा था वो थोड़ा सा ओवर पावर्ड है मेरी लाइकिंग के हिसाब से। सो ऐसे जितने भी यूजर्स हैं जिनको इतना ज़्यादा बेस नहीं पसंद, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप जो है रिमोट के थ्रू इसका बेस जो है वो -2 पे सेट कर दीजिए, सो दैट जो है आपको बेस्ट आउटपुट निकल के आ सके। पर दोस्तों 0 पे सेट करने पे भी जो ये बेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो थोड़ा ज़्यादा आता है बट वो कहीं पे भी हमारे मिड्स के साथ जाके क्लैश नहीं करता। चाहे वो फीमेल वॉइस हो, मेल वॉइसेस हो, वो किसी के साथ भी क्लैश नहीं करता। तो ये पॉइंट भी एक अनदर एडवांटेज है इस साउंड बार का। अब बात करें बेस लवर्स के लिए, तो मेरे हिसाब से बेस लवर्स के लिए तो ये साउंड बार एक तोहफा है। बेस लवर्स को तो ये बिल्कुल खुश कर देगा क्योंकि आपको सारे ही तरीके का बेस मिल जाता है। लाइक आपको लोअर एंड का बेस भी मिल जाता है, आपको थम करने वाला बेस भी मिल जाता है, आपको वाइब्रेट कराने वाला बेस भी मिल जाता है, वो भी आपको बिल्कुल एक क्लियर हाई क्वालिटी बेस मिलता है। अब बात करते हैं मूवीज़ पे जो है ये साउंड बार कैसे परफॉर्म करता है। तो दोस्तों मूवीज़ में भी ये साउंड बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। हमें एक एक एक्शन सीन के वेव्स, बेस, बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, हाइज हो गए, एक एक जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो काफ़ी अच्छे से सुनाई आ रही थी इसमें। साथ ही में ये डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ आता है। सो दोस्तों हम जैसे इसमें कोई भी डॉल्बी ऑडियो रेटेड कंटेंट प्ले कर रहे थे विद सराउंड साउंड ऑन, तो दोस्तों सही में मानिए ये साउंड बार जो है ये इस तरीके से वर्चुअल सराउंड इफेक्ट देता है। सो जो आवाज़ लगेगी आपको बिल्कुल चारों तरफ से ट्रैवल कर रही हो आपके आसपास। सो दोस्तों अब बात करते हैं मिड्स की। दैट मीन्स हमारे डायलॉग फोकस कंटेंट्स की या वोकल रेटेड कंटेंट की। चाहे हमारी मूवीज़ हो, OTT शोज हो, वेब सीरीज हो या न्यूज़ हो, ये जो ड्राइवर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से मिड्स को प्रोड्यूस करते हैं। मिड्स जो है हमारी या डायलॉग्स जो हैं वो हमारे कहीं पे भी लॉस नहीं होते, बिल्कुल आपको शार्प तरीके से क्रिस्टल क्लियर तरीके से सुनाई देते हैं। सो दोस्तों इस साउंड बार की प्राइसिंग की बात करें तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जो इसका प्राइस है वो अराउंड 7500 है। सो जो इसका प्राइस है वो आपका फ्लक्चुएट करता रहता है लाइक 7 to 9000 के अंदर। अगर आपकी कोई सेल चल रही होती है तो आपको थोड़ा कम में मिल जाता है। आइए दोस्तों अब इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लें। सो पहला प्रोज जो है वो इसका ये है, जो ये साउंड बार है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड डिलीवर करता है। सो जितने भी बायर्स एक ऐसा साउंड बार सर्च कर रहे हैं जो अपने टीवी के साथ लगा सकें और वॉइस फोकस कंटेंट को देख सकें, तो वो इस वाले साउंड बार को ईजिली जा सकते हैं। बिकॉज जो वॉइस क्लैरिटी वाले साउंड बार्स हैं वो हमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। सेकेंड प्रो की बात करें सो इसका जो सबवूफर है वो बहुत ही तगड़ा डीप और सराउंड बेस निकाल के देता है, थम्पिंग बेस निकाल के देता है। सो जितने भी ऐसे यूजर्स हैं जो बेस के शौकीन हैं उनको ये बिल्कुल खुश कर देगा, उनके लिए तो एकदम ये बिल्कुल तोहफा है। तीसरा प्रो ये है, ये जो साउंड बार है वो डॉल्बी ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले करता है। साथ ही में जो इसके 5.1 चैनल वर्चुअल सराउंड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से आपको फील होते हैं अगर आपका जो रूम है वो 250 स्क्वायर फीट से नीचे है। चौथे पॉइंट की बात करें सो ये जो साउंड बार है वो कुछ ही चुनिंदा साउंड बार्स में से है जो म्यूजिक में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, मूवीज में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वॉइस रिलेटेड कंटेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इसके कॉन्स की बात करें तो हमें इसमें ज़्यादा कॉन्स तो देखने को नहीं मिले। सो उसमें पहला पॉइंट तो यही है, जो इसका सबवूफर आता है वो वायर्ड के साथ आता है। दैट मीन्स वो वायर्ड सबवूफर है। अगर ये वायरलेस सबवूफर होता तो बहुत सारे बायर्स के लिए ये पॉइंट भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता। आइए दोस्तों अब इसके वर्डिक्ट की बात करते हैं कि आपको ये साउंड बार को प्रेफर करना चाहिए या नहीं। सो ऐसे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जिनके रूम की डायमेंशंस जो हैं वो 250 स्क्वायर फीट से कम हैं और वो एक बहुत ही अच्छा साउंड बार देना चाह रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक प्ले कर पाए विद गुड लोअर एंड डीप एंड थम्पिंग बेस। साथ ही में जो वॉइस रिलेटेड कंटेंट होता है या हमारे मिड्स होती हैं उनकी जो क्लैरिटी होती है उससे बिल्कुल भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसके साथ ही वो डॉल्बी ऑडियो सर्टिफिकेशन के साथ बहुत ही अच्छे सराउंड इफेक्ट्स को अगर वो लेना चाहते हैं तो वो इस साउंड बार में बिल्कुल जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट आपके पास इसी तरीके के कंटेंट के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आ सकें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ।